आज हम एक बहुत ही ज्यादा सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका एक्सप्लेनेशन सुन के आपको आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक कल्ट को देखते हैं जिसके मेंबर्स एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे होते हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्रिश रिवर्स नाम के एक आदमी को। ये आदमी कंट्री साइड के रिमोट एरिया में अकेले रहने के लिए आया हुआ होता है। ये काफी चुपचाप रहने वाला आदमी था और रिसेंटली इसके बेस्ट फ्रेंड बिली की डेथ भी हो गई थी। एक्चुअली में वो गायब था पर सबको ऐसा लगता था कि उसने खुदकुशी कर लिया होगा, पर क्रिस को ऐसा नहीं लगता था। बिली जाने से पहले क्रिस को एक रिकॉर्डिंग भेजा था और एक पार्सल भी। उस रिकॉर्डिंग में उसने बोला था कि उसे पार्सल से कुछ ना कुछ सुराग मिल जाएगा और वो उस तक पहुंच सकता है। उसके बाद क्रिश यहाँ पर आके वो पार्सल को खोलता है जिसके अंदर एक पेन ड्राइव, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ फोटोज होते हैं। यहाँ पर क्रिश को एक आदमी का कॉल आता है जो कि उसका ही रिलेटिव होता है और वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम अपने प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के कैसे जा सकते हो। यहाँ पर क्रिश बोलता है कि बिली के रिलेटेड उसे कुछ पता चला है, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए बाहर आया है और वो जल्दी घर वापस चला जाएगा। पर दोनों के बीच में यहाँ पर बहस हो जाती है और क्रिश गुस्से में आके वो फोन फेंक के कॉटेज के अंदर चला जाता है। यहाँ पर जब वो पेन ड्राइव अपने लैपटॉप से लाके कनेक्ट करता है तो उसे बिली का एक मैसेज मिलता है जो कि सेल्फ रिकॉर्डेड था। यहाँ पर बिली बोलता है कि उसे पता था कि उसका अधूरा काम क्रिश ही कर सकता है। बिली का एक टीम है जो कि ये सब के रिलेटेड काफी ज्यादा रिसर्च किया करते थे कि दुनिया के परे भी एक और दुनिया है, हमारा एग्जिस्टेंस इधर कुछ भी नहीं है, हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर भी कुछ और है और जो सबसे ऊपर है वो एक्चुअली में ओरिजिनल गॉड है। यहाँ पर क्रिस कुछ फोटोज भी देखता है जहाँ पर कि बहुत डिफरेंट लोगों के पीठ पे या फिर हाथ पे कुछ सिंबल होता है और यहाँ पर हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि ये सारे लोग एक सिंबल के जरिए या फिर इस जो टैटू है इसके जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड है और शायद ये कल्ट है। और यहाँ पर बिली क्रिस को ये भी बोलता है कि वो चाहता है कि ये सबका पर्दाफाश यहाँ पर क्रिस करे ताकि लोग बिली को पागल न समझे और उसका अधूरा रिसर्च जिसके लिए उसका अभी जान भी जा सकता है वो पूरा हो जाए। यहाँ पर क्रिस ये सब देखने के बाद सोने लगता है। यहाँ पर क्रिस को एक सपना आता है जहाँ पर वो कोई एक अननोन सा प्लेनेट को देखता है और उधर उसे एक डिमोनिक आवाज में ये सुनाई देता है कि डोर को ओपन करो, तुम्हें उस साइड पर वो मिलेगा। ये सुन के क्रिस डर के अचानक से उठ जाता है और डर के मारे वो नीचे बैठ जाता है। यहाँ पर वो डोर के पास एक हुडेड पर्सन को देखता है जो कि एक्चुअली में शायद उस कल्ट का ही लीडर था क्योंकि इस पर्सन को हम मूवी के स्टार्टिंग सीन में देख चुके हैं। यहाँ पर क्रिस उसे डर के छुपने लगता है पर वो हुडेड पर्सन कुछ टाइम बाद उधर से चला जाता है। यहाँ पर क्रिस बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुका था और उसे अचानक से घर में रखा हुआ उसका फोन मिलता है जो कि सुबह ही वो गुस्से में बाहर फेंक दिया था, जिससे वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उस साइड पे एज एन ऑडियंस हम ये देख सकते हैं कि कोई एक आदमी जंगल के बीच में बार बार एक ही चीज बोल रहा है कि रास्ते को लाइट अप करके डोरवे को ओपन करो। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि क्रिस बहुत ही मुश्किल से जैसे तैसे करके वो रात बिताता है। अगली सुबह क्रिस बिली के मम्मा को कॉल करता है जहाँ पर बिली के मॉम बताती है कि वो काफी ज्यादा टेंशन में रहा करता था। बचपन से ही उसके पापा और उसका ज्यादा बनता नहीं था और जब से वो उस प्रोजेक्ट से आया था तब से तो वो और ज्यादा परेशान रहने लगा था। जिस कॉटेज में अभी क्रिस है उस कॉटेज में पता नहीं कितने महीने और साल बिताए होंगे बिली ने। और क्रिस भी अपने सामने कुछ पेपर्स देखता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स देखता है जहाँ पर कुछ जंगल के फोटोज थे एंड कुछ अलग अलग देश के फोटोज थे, कुछ लैंडमार्क्स थे और उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी थे। यहाँ पर क्रिस वो सब जगह पर जाता है और बिली का आगे का मैसेज भी सुनता है जहाँ पर वो ये बताता है कि उसके टीम का ये काम था कि वो बहुत सारे जंगल और देश घूम के ऐसे ऐसे लोगों को वो ढूंढते थे जो कि इस कल्ट या फिर जो गॉड है, जो ओरिजिन है, उनको खुश करने के लिए वो लोग ऑफरिंग्स दिया करते थे लोगों का ताकि एक डोरवे ओपन हो जाए और उसके अंदर से वही चोजन वंस उस साइड पे जा पाए और उस साइड पे जाके वो लोग द ओरिजिन या फिर गॉड से मिल पाए और उनको ज्वाइन कर पाए। यहाँ पर बिली ये भी बताता है कि उनका जो टीम है वो बहुत जगह पर ऐसे घूमा है और उन्होंने बहुत बार ऐसे रिचुअल स्पॉट्स भी ढूंढे हैं और वो बताता है कि वो इस जगह पे इसीलिए आया था क्योंकि उसको इस रिलेटेड इस जगह से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले थे। और ऐसे घूमते घूमते क्रिस एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ट्री था और उसे बहुत सारे रस्सियां लटके हुए थे। यहाँ पर क्रिस को ये पता चल जाता है कि शायद इस जगह पे बहुत सारे लोगों को खत्म किया गया होगा और इस बात से फिर से क्रिस थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। यहाँ पर अचानक से क्रिस देखता है कि इस एरिया के जितने भी बर्ड्स है वो अचानक से मर के नीचे गिरने लगते हैं, जिससे डर के वो फिर से उस कॉटेज में भाग आता है। यहाँ पर क्रिस देखता है कि रूम के बाहर या फिर कॉटेज के बाहर वही हुडेड पर्सन खड़ा है जिसे देख के वो डर जाता है। बट एज एन ऑडियंस हमें ये देखने को मिलता है कि वो हुडेड पर्सन घर के अंदर घुस चुका है और किसी और रूम में है जिसके बारे में क्रिस को नहीं पता है। वहाँ पर अचानक से एक रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है जहाँ पर बिली एक अक्यूज पर्सन का इंटरव्यू ले रहा होता है। तभी वो अक्यूज को वो पूछता है कि तुमने अपने फैमिली
एंड बिली का एक टीम मेंबर जिसका नाम है गुरदीप सिंह, उसका मर्डर क्यों किया। यहाँ पर वो आदमी बताता है कि जो ओरिजिन है वो गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है। वो अपने डिवोटीज की बात सुनता है। यहाँ के गॉड तो अपने डिवोटीज की बात सुनते भी नहीं है, बट वो सुनता है और कभी जरूरत पड़े तो वो अपने डिवोटीज के लिए इधर आ भी सकता है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि क्रिस की हेल्प करने के लिए आया हुआ होता है और वो क्रिस को बोलता है कि अगर आप इधर सेफ फील नहीं कर रहे हो तो आप इधर से जा सकते हो। यहाँ पर क्रिस को उल्टा उस पर ही शक होने लगता है कि कहीं ये कोई कल्ट का मेंबर तो नहीं है जो उसे इधर से भगाने की कोशिश कर रहा हो। फिर यहाँ पर क्रिस उस पुलिस ऑफिसर को अपना आईडी कार्ड मांगता है, बट वो उधर बिना कुछ बोले उधर से निकल जाता है। यहाँ पर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थे और वो लड़की उस आदमी की तरह बड़बड़ा रही होती है कि लाइट ऑफ करके डोरवे को ओपन करो, लाइट ऑफ करके डोरवे को ओपन करो। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फिर से क्रिस बिली का रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है जहाँ पर बिली बताता है कि स्टार्टिंग में तो हमें वो रिचुअल स्पॉट्स और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले, बट अचानक से हमें कुछ भी सुराग नहीं मिला, जो कि काफी ज्यादा अजीब था कि अचानक सब कुछ मिलने के बाद अचानक से सब मिलना बंद कैसे हो सकता है। फिर उन्हें धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि वो ऑलरेडी कल्ट के ट्रैप में फंस चुके हैं और वो कभी अपने घर लौट के नहीं जा सकते। और ये टीम के मेंबर्स जो भी अपने घर गए थे वो अपने फैमिली के साथ ही मरे हुए मिले थे और उस टीम में बिली और उसका एक दोस्त दोनों ही बचे हुए थे और वो दोनों उस कॉटेज में आके रहने लगे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ उनके फैमिली को भी कुछ हो। यहाँ पर बिली ये भी बताता है कि उन दोनों ने मिलकर उस जगह पर एक रिचुअल भी देखा है और ये वही रिचुअल था जो कि हम मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखे थे। यहाँ पर जिस आदमी का बलि चढ़ रहा था वो हंस रहा था, जो कि काफी ज्यादा अजीब था। यहाँ पर कल्ट के मेंबर्स को एक्चुअली में बिली और उसकी टीम के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उस दिन बाद बिली की जो टीममेट थी वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और वो काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रही थी, जैसे कि वो एनिमल जैसे चिल्ला रही थी। बिली ये भी बताता है कि वो रोज उस कल्ट के लीडर को अपने घर के सामने देख पाता था। वो चाहते थे कि वो जल्दी पागल हो जाए, बट बिली खुद को कैसे भी करके बचा के रखा था। और यहाँ पर सीन शिफ्ट और यहाँ पर हम देखते हैं कि और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि क्रिस को थोड़ा बहुत अंदाजा लग चुका है कि हो क्या रहा है, बट उसको एक्चुअली में सब कुछ पूरा अच्छे से पता नहीं था और उसे गंदे गंदे नाइटमेयर्स भी आने लगे थे। जैसे कि वो बस ओरिजिन को देखता है जो कि चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा होता है कि डोरवे ओपन होगा। एक दिन क्रिस सो ही रहा होता है कि उसे अपनी वाइफ की कॉल आता है। एक दिन बिली सो ही रहा होता है कि उसको अपनी वाइफ की कॉल आती है। यहाँ पर क्रिस सो रहा होता है कि उसके वाइफ का कॉल उसे आता है जहाँ पर कि उसकी वाइफ काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। यहाँ पर क्रिस उसे ये बताता है कि उसे बिली के बारे में कुछ नहीं जानना और वो तुरंत ही घर वापस आ रहा है। वो जब अपने सामान पैक करके घर वापस आने के लिए कार के पास जाता है तो वो देखता है कि बस कल्ट के लीडर के पास गाड़ी की चाबी है। ये देख के वो डर के घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे उस टीम मेंबर की स्पिरिट दिखाई देती है, जहाँ पर वो कल्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताती है और ये भी बताती है कि उसने कैसे अपना जान ले लिया। इतना बता के वो भी गायब हो जाती है। यहाँ पर क्रिस बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाता है और घर के बाहर आता है। घर के बाहर उसे एक नाइफ भी मिल जाती है जिसको लेके वो कल्ट के लीडर के पीछे जाने लगता है उसको मारने के लिए, बट जंगल के अंदर उसे वही आदमी और औरत मिल जाते हैं। और यहाँ पर कल्ट का लीडर भी पीछे से ये चिल्ला रहा होता है कि इन दोनों को मार डोरवे का रास्ता ओपन करो, जिसे सुन के क्रिस चिढ़ने लगता है। बट यहाँ पर वो जो औरत और जो आदमी होता है वो दोनों भी सेम चीज रिपीट कर रहे होते हैं कि हमें मार के डोरवे का रास्ता ओपन करो। क्रिस उधर से भाग के अपने घर के अंदर आ जाता है। उसके पीछे पीछे वो कल्ट का लीडर भी अंदर आता है और वो बताता है कि तुम भी ये कल्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि बिली भी ये कल्ट ज्वाइन कर चुका था, क्योंकि बिली ने कहीं पे भी ये नहीं बताया था कि ये कल्ट खराब है और इसको रोक देना चाहिए। और यहाँ पर लीडर ये भी बताता है कि बिली की मौत इसी कॉटेज के अंदर ही हुई थी और उसने खुद से ही खुद को सेक्रीफाइस किया था। और यहाँ पर कल्ट का लीडर क्रिस को भी इस कल्ट को ज्वाइन करने के लिए फोर्स करता है और वो बोलता है कि तुम खुद से इस कल्ट को ज्वाइन करो ताकि तुम इस दुनिया से, इस गिल्ड से परे हो जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम तुमको मार देंगे। यहाँ पर क्रिस के घर में वो आदमी और औरत भी आ जाते हैं जिनसे क्रिस बहुत ज्यादा छुपने लगता है, बट हाथापाई में क्रिस उस आदमी को मार देता है। यहाँ पता नहीं कैसे क्रिस को कोई अंधेरे में बेहोश कर देता है। यहाँ पर हमें कुछ वॉइस मैसेजेस भी सुनाई देती है जहाँ पर कि कोई क्रिस के आवाज में उसके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ गंदी गंदी लैंग्वेज में और गंदी गंदी बातें की थी ताकि वो लोग क्रिस के साथ सारा रिश्ता नाता तोड़ दे और क्रिस काफी ज्यादा कमजोर हो जाए। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि क्रिस किसी के सामने था और वो और कोई नहीं द ओरिजिन थे और उनके आने के लिए डोरवे ओपन होने ही वाला था और क्रिस यहाँ पर चोजन वन था। उसकी मदद से ही वो डोरवे ओपन हो सकता था। कुछ टाइम बाद क्रिस अपने आप को एक जंगल पे पाता है जिसके चारों ओर वही कल्ट लीडर और कल्ट के मेंबर्स थे। वो क्रिस के पीठ पे भी वही सिंबल बना चुके थे। यहाँ पर कल्ट के लीडर का फेस रिवील होता है। उसका आधा फेस छिला हुआ था और यहाँ पर वो कुछ सच भी रिवील करता है। वो बोलता है कि बिली कभी उनके सामने झुका ही नहीं था, वो कभी भी किसी की जान लेने के लिए रेडी नहीं था।
और वो लोग तब कमजोर होते हैं जब उनके सामने कोई झुकता नहीं है, और बिली उनके सामने कभी नहीं झुका था। वो लोग जानबूझ के क्रिस के सामने झूठ बोले थे ताकि क्रिस उनके सामने कमजोर हो जाए। यहाँ पर क्रिस उठता है और वो बहुत हिम्मत के साथ ये सोचता है कि वो कल के लीडर को ही स्टैप कर देगा। अगर कल्ट का लीडर ही नहीं रहेगा तो कोई ऑर्डर देने वाला भी नहीं रहेगा, ताकि ये कल्ट ही एकदम से टूट जाएगा। और ये काफी ज्यादा मुश्किल था, फिर भी क्रिस कैसे ना कैसे कर ही लेता है। इस चक्कर में क्रिस भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस आफ्टर लाइफ में जा चुका है, जहाँ पर बिली बैठा हुआ था। वो काफी ज्यादा खुश था और वो क्रिस के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड भी था, बट वो उसे ये बताता है कि तुम्हारा इधर आने का वक्त अभी नहीं हुआ है, तुम वापस चले जाओ। यहाँ पर क्रिस की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जिसके सामने पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। पर वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात उसके वाइफ के साथ भी करवाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे पता है तुम इतनी गलत चीज कभी बोल नहीं सकते हो, और तुम्हें मिलने के लिए हम उधर आ रहे हैं। इधर बिली काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे लगता था कि उसने ये कल्ट तोड़ दिया, और उसके साथ ही साथ उसने अपने दोस्त के सच का भी पर्दाफाश कर लिया था। यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश था, बट अचानक उसको हॉस्पिटल में एक मरी हुई बर्ड दिखती है। इसका मतलब एविल अभी भी जिंदा है। मूवी की लास्ट सीन में हम वही कल्ट के लीडर को देखते हैं, जो कि पागलों की तरह इधर उधर जंगल में घूम के ये बोल रहा था कि रास्ते को लाइट अप करके डोरवे को ओपन करो। इसका मतलब कि वही ओरिजिन अभी खत्म नहीं हुआ था।